इंपॉर्टेंट बात है ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी। यानी कि अगर आपके पास 2000, 3000, 4000 वर्कर्स है तो हर वर्कर को ये कन्विंस करना, समझाना, बताना ये डिफिकल्ट बात होती है। तो उसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं पब्लिसिटी के लिए। तो जो भी आपने प्रोग्राम फाइनलाइज किया है, जो भी प्लानिंग फाइनलाइज की, एक्टिविटी फाइनलाइज की है, तो वहां पे अलग अलग तरीके आप आजमा के ये पब्लिसिटी कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली ऑडियो विजुअल एड आप यूज कर सकते हैं, आप कुछ रिकॉर्डेड मैसेज भी भेज सकते हैं, आप ईमेल भेज सकते हैं, आप कुछ विजुअल या वीडियो क्लिप भी बना सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पे अगर कुछ टेलीविजन या कॉन्फ्रेंस कॉल्स होंगे तो वहां पर भी ये बातें बता सकते हैं, या फिर आपके कैंटीन्स या फिर जहाँ पे लंच एक्टिविटी होती है वहां पर भी ऐसे कुछ एक्टिविटीज ऑडियो थ्रू या वीडियो थ्रू या फिर ऑडियो वीडियो कॉम्बिनेशन थ्रू भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो आपका टीवी हो सकता है या फिर स्क्रीन हो सकता है, एलसीडी प्रोजेक्टर हो सकता है। तो ये अलग अलग जो इक्विपमेंट से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चाहे वीडियो आपका आधा मिनट का, 1 मिनट का, 2 मिनट का, या फिर आप उस पर एक फिल्म भी बना सकते हैं और फिल्म के थ्रू भी आप यहाँ पे पब्लिसिटी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं। आज की डेट में आपको व्हाट्सएप जैसे या फिर इंस्टाग्राम जैसे जो अलग अलग मीडियाज है उसके थ्रू भी आप इजीली पब्लिसिटी कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर आपका ग्रुप भी आप बना सकते हैं कि ये सेफ्टी अवेयरनेस वाले सभी प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज यही ग्रुप को आ जाएंगे। तो वो ग्रुप में जैसे ही आप वहां पे पोस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबको वहां पे पता चल सकता है। तो अलग अलग आप तरीके यहाँ पे आजमा सकते हैं। तो ऑडियो विजुअल थ्रू भी आप यहाँ पे पब्लिसिटी कर सकते हैं सेफ्टी एक्टिविटीज या प्रोग्राम्स की। अलग मेथड्स भी यहाँ पे हो सकते हैं ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स के अलावा, जैसे कि यहाँ पे आप सेफ्टी पोस्टर बना सकते हैं, या फिर कुछ कार्टून्स बना सकते हैं, कुछ साइंस एंड सिंबल्स यूज कर सकते हैं, कुछ स्लोगन्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ पब्लिकेशंस होते हैं जो लोग नॉर्मली रीडिंग पसंद करते हैं तो उनके लिए पब्लिकेशन थ्रू भी यहाँ पे पब्लिसिटी हो सकती है प्रमोशंस बेसिस पे, या फिर कुछ बुकलेट्स यहाँ पे आप बना सकते हैं 1-2 पेज का, या फिर कुछ बुलेटिन्स यहाँ पे आज के डेट में जैसे ई बुलेटिन्स भी होते हैं वो भी आप यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, या फिर कुछ कॉन्टेंट्स छोटी सी आप रख सकते हैं, या फिर आपको जो भी रिवॉर्ड्स देने हैं तो वो रिवॉर्ड या अवार्ड थ्रू भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर वो शायद आपके प्रोग्राम्स की डिटेल्स देखेंगे, या फिर जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग काउंसलिंग के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके थ्रू भी आप अलग अलग हर एक ट्रेनिंग या हर एक एजुकेशन सिस्टम्स में ये अलग अलग एक्टिविटीज को आप प्रमोट कर सकते हैं, या फिर कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन की कुछ एक्टिविटीज होती है उसके थ्रू भी आपको ये जो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन है वो भी मिल सकता है। जैसे कि नॉर्मली मॉक ड्रिल्स होती है या फिर कुछ इक्विपमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन होता है उसके थ्रू भी एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होगा और सेफ्टी का जो कल्चर है वो डेवलप हो सकता है, या फिर कुछ जो सेफ्टी की मीटिंग्स होती है या फिर सेफ्टी के कैंपेन्स होते हैं या स्टंट्स होते हैं वहां पर भी आपको सेफ्टी पार्टिसिपेशन मिल सकता है, या फिर जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होती है, या फिर जो फायर ब्रिगेड का ट्रेनिंग होता है, या फिर जो सेफ्टी इन्वेंटरी या क्वेश्चनरीज की जो सिस्टम्स होती है उसमें भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आपके जो एक्टिविटीज है उनको प्रमोट कर सकते हैं, या फिर जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन जो टेक्निक्स होती है वो मेंबर्स भी आपको बता सकते हैं, उनके थ्रू भी हो सकता है, या फिर जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस नॉर्मली होता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है जिनके थ्रू आपके जो सेफ्टी एक्टिविटीज है वो आप प्रमोट कर सकते हैं। तो ये जो हमने बात की थी सेफ्टी कमेटी, ये ऑलरेडी 41G फैक्ट्री एक्ट के बारे में हमने बात की थी और ये स्पेसिफिक केस जो हमने बताई थी। तो अगर ये 250 प्लस वर्कर्स है या फिर अगर डेंजरस ऑपरेशंस आपके यहाँ पे या फिर हजार्डस केमिकल्स आप हैंडल कर रहे हैं, अगर आपके पास वर्कर्स भी कम है लेकिन अगर ये स्पेसिफिक कंडीशन से डेंजरस ऑपरेशन से हजार्डस केमिकल्स की तो भी आपको यहाँ पे सेफ्टी कमेटी फॉर्म करनी है। तो ये स्पेसिफिक अभी हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए कि ये महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 में ये गाइडलाइन दी है कि रूल नंबर 73J में सेफ्टी कमेटी के बारे में कहा है। तो नॉर्मली फैक्ट्री एक्ट में जो होता है वो एक जनरल गाइडलाइन होती है, जब स्टेट रूल आता है तो उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो MFR में एक स्पेसिफिक गाइडलाइन दी है, जैसे कि यहाँ पे बात की है कि 250 प्लस वर्कर्स, ये वहां पर भी बात हुई थी। और दूसरे जो है कि यहाँ पे जो डेंजरस ऑपरेशंस कैरिड आउट होते हैं जो सेक्शन 87 फैक्ट्री एक्ट के रिलेटेड है, वहां पर अगर 50 वर्कर्स भी होते हैं
तो भी आपको सेफ्टी कमेटी वहां पे फॉर्म करनी है। और यहाँ पे स्पेसिफिक हजार्डस प्रोसेस है, अगर ये सेक्शन 2 CB फैक्ट्री एक्ट का जो है उस डेफिनेशन से अगर हजार्डस प्रोसेस यहाँ पे होती है, तो वहां पे अगर 50 वर्कर्स भी होते हैं तो भी आपको सेफ्टी कमेटी फॉर्म करनी है। तो नॉर्मली ये लोगों को ये याद रहता है कि 250 प्लस, लेकिन डेंजरस ऑपरेशंस या हजार्डस प्रोसेस है तो 50 प्लस वर्कर्स के लिए भी ये मैंडेटरी कंडीशन है महाराष्ट्र में MFR ओरिएंटेड। उसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो ये हमने जैसे फैक्ट्री एक्ट में जो हमने डिस्कस किया था, यही नियर अबाउट सिमिलर बातें हैं कि सीनियर ऑफिशियल जो होगा वो चेयरमैन होगा, सेफ्टी ऑफिसर या फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर सेक्रेटरी होगी, और यहाँ पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, और जो अदर वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो 2 साल का टेन्योर हमने देखा था वो जो एक्ट में था वही सेम MFR में भी है। और ये सेफ्टी कमेटी का जो मीटिंग है वो भी यहाँ पे सेम गाइडलाइन दी है कि आपको एवरी क्वार्टर यानी कि 3 महीने में आपको कम से कम एक बार यहाँ पे मीटिंग लेनी है, और ये इसका रिपोर्ट्स और मिनट्स इंस्पेक्टर और जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और आपके टॉप मैनेजमेंट है उनको बताना है। अभी कंपटीशन या पार्टिसिपेशन के रिलेटेड ये एक कंसेप्ट है जिसको कहा जाता है टूल बॉक्स टॉक। तो टूल बॉक्स टॉक ये एक्चुअली एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी या ग्रुप डिस्कशन होगा। तो अगर इसका सिंपल एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको डेली बेसिस पे ये टूल बॉक्स टॉक यहाँ पे मिल जाता है, या फिर आपके यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स है जो सिमिलर इक्विपमेंट से आपके पास सेम 10 मशीनरी है, 20 मशीनरी है, तो वहां पर भी टूल बॉक्स स्टॉक होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो ग्रुप या एक्टिविटीज ऐसे हो सकती है जो सिमिलर है और उनको शायद आपको सेम SOPs आपको फॉलो करना है, तो यहाँ पर जनरली ये टूल बॉक्स स्टॉक काम में आता है। तो ये टूल बॉक्स स्टॉक की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि डेली बेसिस पे आपको SOP या सेफ्टी कल्चर ओरिएंटेड जो एक्टिविटीज है उसकी रिवीजन हो जाएगी। तो आपके जो हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी है उसमें कमिटमेंट आपने क्या किया है, उस ओरिएंटेड आपको कैसे काम करना है, इसके रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पे हो जाए। और इनको भी ये वर्कर्स को मालूम होता है कि हमने इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी कुछ ना कुछ नियर मिस या इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है और फिर ये रिपीट नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी ये टूल बॉक्स स्टॉक काम में आता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट है जहां पर सेम मशीनरी है, सेम SOP है और वर्कर भी सेम है, बहुत सालों से वो वही एक्सपीरियंस लेके काम कर रहा है, फिर भी वहां पे एक्सीडेंट होता है। तो ये क्यों होता है उसके लिए भी आपको डिस्कशन करना जरूरी है, और ये शॉर्ट डिस्कशन होता है तो कुछ मिनट्स में ये आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये एक अच्छा टूल है क्योंकि शायद कुछ लोग कुछ बारे में भूल जाते हैं या फिर उनको रिवीजन रिकॉलिंग की जरूरत होती है, तो ये एज अ सेफ्टी रिमाइंडर्स एम्प्लॉयज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये सबसे अच्छी बात है टूल बॉक्स टॉक। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे कि यहाँ पे कुछ टॉक डायरेक्टली, यानी कि जो भी आपके एम्प्लॉयज होंगे उनको आप एक सिंगल पर्सन या एक्सपर्ट आपको डायरेक्ट गाइड कर सकता है, तो वो एज अ बाकी के वर्कर एज अ ऑडियंस सुनेंगे और फिर आप यहाँ पे गाइड करेंगे, ये भी हो सकता है। या फिर आपको कुछ मिनट्स में ही आपको कुछ बताना है, डिस्कस करना है और फिर उनके सजेशंस भी लेना है, या फिर उनके जो भी उनके नॉलेज होगा वो शेयरिंग भी आपको वहां पे सुनना है, ये भी हो सकता है। या फिर आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है और उसके लिए आपको वो मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, और ऑलरेडी आपको SOPs वगैरह सब मालूम है, सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है, इसके लिए भी शायद टूल बॉक्स टॉक हो सकता है। या फिर अगर कुछ बातें हैं जिनकी वजह से नेगेटिव पब्लिसिटी होती है या नेगेटिव एनवायरनमेंट तैयार होता है, तो वहां पर भी ये टूल बॉक्स टॉक काम में आता है। या फिर अगर आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देना है, 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट में आपको कुछ डेमो देना है, और वो डेमो के बेसिस पे भी यहाँ पे टूल बॉक्स टॉक कंप्लीट हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने देखे हैं कि आपको स्क्रू ड्राइवर कैसे यूज करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है, या फिर नट और बोल्ट क्या होता है। तो कुछ एम्प्लॉयज जो स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या नए होते हैं या फिर वो एरिया में नए हो सकते, उनके लिए ये टूल बॉक्स टॉक बहुत काम में आता है। और फिर आपको अगर कुछ इनडायरेक्टली बताना है तो आप कुछ स्टोरी बना के भी बता सकते हैं, या फिर कुछ रेफरेंस लेके बना सकते हैं,
या फिर रेफरेंस दे सकते हैं, और फिर उन लोगों को आप मोटिवेट करना है और फिर उनको फिर एक्चुअल काम स्टार्ट करना है। तो ऐसे कुछ बातें हो सकती है, तो इनको हम टूल बॉक्स टॉक कहते हैं। दूसरा एक कंसेप्ट है इसके रिलेटेड ही पार्टिसिपेशन के लिए, वो है सेफ्टी काइजन। तो सेफ्टी काइजन ये वर्डिंग एक्चुअली जापानीज वर्ड है, और ये जापानीज ऐसे एक्टिविटी उन्होंने बताई थी कि ये शॉर्ट बर्स्ट होते हैं, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए होंगी, लेकिन इंटेंसिटी इनकी हाइयर साइड में होगी। तो आपको कम टाइम में हाई एनर्जी से आपको उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स बताने हैं, या फिर जो आपके सेफ्टी के जो गोल्स है वो अचीव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टारगेट ओरिएंटेड बताना है, या फिर कुछ डेमो देना है, जो भी है जो एक्टिविटी करनी है वो शॉर्ट टाइम में और एनर्जेटिक करनी है। तो ये कुछ काइजन एक्टिविटी जो जापानीज टेक्निक के बेसिस पे है वो आपको करना है। तो ये कुछ शायद काइजन एक्टिविटी कुछ दिनों के लिए भी हो सकती है, शायद कुछ महीनों के लिए भी हो सकती है, कुछ कम दिनों के लिए भी हो सकती है, वो डिपेंड से आपकी एक्टिविटी क्या है। अगर जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे 5S लेवल हमको मालूम है जो आपको हाउसकीपिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये गुड हाउसकीपिंग टेक्निक जो 5S लेवल टेक्निक है, ये भी जापानीज टेक्निक है और ये काइजन के अंडर ही आती है। तो ये अगर आपको 5S इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको ये एग्जैक्टली 5S क्या होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसकी वजह से आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, वर्किंग एनवायरनमेंट आपका अच्छा कैसे होगा, उसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में आपको ये शॉर्ट टाइम में जानकारी दे सकते हैं। तो ये एक सिंपल एक्टिविटी है। या फिर उसके अलावा अगर आपको वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्डाइज बनाना है, या फिर जो नंबर ऑफ मोशन है उसको रिड्यूस करना है, या फिर जो मोशन के डिस्टेंसेस है उसको शॉर्ट करना है, या फिर मोशन को इजियर करना है, या फिर हजार्ड्स के जो ट्रिपिंग की प्रॉब्लम्स होती है तो उसको एलिमिनेट करना है, या फिर आपको ब्लाइंड स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज ये काइजन के अंदर आ सकती है। तो आपको शॉर्ट टाइम में गाइडलाइंस देने हैं, फुल एनर्जी से आपको बात करनी है, और शायद अगर आपको लगता है कि एक दिन में 2 दिन में ये नहीं हो सकता है तो उसके लिए आपको डिसाइड करना है कि ये 5 दिन के लिए काम करना है, या फिर 2 वीक के लिए काम करना है, महीने भर के लिए काम करना है। तो ये आपको जब तक काम करना है जब तक आपका जो मिनिमम टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाता। तो ये एक कंसेप्ट है सेफ्टी काइजन। और एक ऐसा कंसेप्ट है 1 पॉइंट लेसन, ये भी पार्टिसिपेशन में आपको हेल्प करेगा। कि 1 पॉइंट लेसन का सिंपल मीनिंग है कि एक ही पॉइंट पे आपको लेसन देना है, डिस्कस करना है। बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं करना है, जनरलाइज मैनर में आपको कुछ भी नहीं बताना है, आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही लेसन देना है। यानी कि जो भी एजुकेशन देना है, जो भी गाइडलाइंस देनी है, उसके बारे में जो भी बताना है वो एक ही पॉइंट के ओरिएंटेड आपको काम करना है। तो वो होता है 1 पॉइंट लेसन। तो जैसे आपको कोई टूल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी, अगर कोई नया टूल आता है या फिर टूल का यूज करना आपको नहीं मालूम, या आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं और ये ऑब्जर्व हो चुका है, तो ये टूल कैसे यूज करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, दैट इज 1 पॉइंट लेसन। अगर आपको ऑलरेडी मालूम है लेकिन उसमें कुछ अगर अच्छी एक्टिविटीज या अच्छा नॉलेज होगा, या फिर आपके नॉलेज को एनहांस करना है, या फिर स्किल को आपको एनहांस करना है, स्किल का लेवल बढ़ाना है, तो उसमें भी ये शॉर्ट टाइम में और राइट टाइम में आपको ये काम करना होगा। यानी कि अगर आपको लगता है एक्टिविटी चालू है, प्रोडक्शन एक्टिविटी भी चालू है, फिर भी आपको लगता है कि ये पॉइंट पे इसको बताना ही होगा, तभी इसको ये पता चलेगा। क्योंकि हमने अगर ये पर्टिकुलर थ्योरी सेशन में ले लिया, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम ले लिया, मॉक ड्रिल के टाइम ले लिया, ये अलग तरीके से वहां पे वो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे या सुनेंगे, लेकिन जब एक्चुअल एक्टिविटी चालू है उसी टाइम अगर हमने बताया तो उसको हम राइट टाइम कह रहे हैं। तो अगर राइट टाइम में अगर हम बताएंगे और शॉर्ट में बताएंगे तो शायद वहां पे स्किल एनहांसमेंट या नॉलेज एनहांसमेंट हो सकता है, वो भी 1 पॉइंट लेसन हो सकता है। या फिर कुछ स्पेसिफिक आपको स्टडी के बारे में बताना है, एक्सपर्टाइज के बारे में बताना, जैसे कि अभी हमने जो कोरोना के बारे में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, बहुत सारे लर्निंग्स हमको मिले हैं। तो कोरोना एग्जैक्टली क्या होता है, या फिर कोरोना के लिए हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेनी चाहिए, अगर ये नहीं लिया तो क्या हो सकता है। तो ये सिंपल कोरोना का मेन प्रिकॉशनरी मेजर, ये 1 पॉइंट लेसन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं
शायद वो आपके मशीनरीज के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, या फिर कुछ पर्टिकुलर मेथड के बारे में देना है, पर्टिकुलर मेंटेनेंस एक्टिविटीज के बारे में देना है, या फिर जो एजुकेशन टैकलिंग होते हैं उसके में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बताना है, या फिर प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी के बारे में अगर आपको बताना है। तो ये अलग अलग टाइप्स है वन पॉइंट लेसन की, जैसे कि यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन शीट है, या फिर प्रॉब्लम के स्टडी शीट है, या फिर काइजन लेसन। तो ये अलग अलग वन पॉइंट लेसन के टाइप्स, और ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे है। तो ये वन पॉइंट लेसन का सिंपल एग्जाम्पल है, सिंपल सा शीट है, और वहां पे आपको सिर्फ बताना है कि ये एग्जैक्ट किस लोकेशन पे मैं एक्चुअली वन पॉइंट लेसन बता रहा हूँ, ये प्लांट में ही है। और ये वन पॉइंट लेसन का मेन थीम क्या है, तो ये सेफ्टी शूज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में। और इसका मेन सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या है कि शूज के लेसेस को अच्छे तरीके से कैसे पहनना चाहिए, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये लेस ठीक तरह से हम नहीं पहनेंगे, ठीक तरह से अगर इसका नॉटिंग नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से आपका फॉलिंग का हजार्ड यहाँ पे बढ़ जाएगा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, और उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस। तो एक्टिविटी भले ही आपको दिखते टाइम ये बहुत छोटी एक्टिविटी दिखती होगी, ये तो आपको लगेगा कि ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी ऐसे एक्सीडेंट्स यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। ये आपको ये उसी टाइम ये बताना पड़ेगा कि भाई ये आपको सही तरीका ऐसा है और ये गलत तरीका है। तो ये अगर आप बताएंगे तो उस टाइम का उसका इंपॉर्टेंस भी आपको पता चल जाएगा। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है वन पॉइंट लेसन।